फ्रेंड्स, ITI टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इलेक्ट्रीशियन ड्राइंग के मैं बताऊंगा जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि हमारा सिंबल टाइप क्वेश्चंस आता है। जो कि पहला क्वेश्चन हमारा सिंबल आता है, जो कि 10 से 15 मार्क्स के ये क्वेश्चंस होते हैं। ये बहुत ही इजी होते हैं। बस आपको क्या होता है कि सारे सिंबल आपको याद करने पड़ते हैं, आपको रिपीट करने होते हैं। ठीक है, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि सिंबल आपको कैसे, किस तरह का सिंबल आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। हमने देख सकते हैं कि डायग्राम मैंने एक्चुअली बनाया हुआ है। इतने सारे सिंबल हैं जो कि इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में जो कि बहुत सारे सिंबल है। आपको वो सिंबल्स कैसे याद रखने हैं, आपको ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स है और इसमें से 10 सिंबल्स पूछे जाते हैं, जो कि एक सिंबल 2 मार्क्स से या तो 1 मार्क से होते हैं। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन ड्राइंग सिंबल्स जो कि एग्जाम पेपर में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेम और सिंबल्स यहाँ पर दिया हुआ है और मैंने सारे सिंबल्स बना के रखे हुए हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और बोरिंग ना हो। तो पहला क्या है, जीनर डायोड। जीनर डायोड हमारा जो भी सिंबल है कुछ इस तरीके से सिंबल हमारा होता है। ये हमारा जीनर डायोड का सिंबल्स है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं अधिकतर वही सिंबल बनाया हूँ जो कि रिपीट करते रहता है सिंबल को। ठीक है, सेकेंड है फ्यूज। जो फ्यूज का सिंबल है आपको याद करना होगा कि फ्यूज के सिंबल्स किस तरह होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूज का सिंबल्स कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ किया हुआ है। आप देख सकते हैं, इसे याद करने की कोशिश करिएगा। तीसरा है कैपेसिटर। कैपेसिटर होता है जिसे हमारा एकदम सिंपल सा डायग्राम है, आपको बस देखना है कैपेसिटर किस तरह बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है। चौथा है डायोड। डायोड हमारा कुछ इस तरीका सिंबल है, जो कि एग्जाम में अक्सर डायोड, कैपेसिटर, फ्यूज और जीनर डायोड जितने भी सारे मैंने डायग्राम बनाए हैं वो अक्सर पूछ लिया करता है। पांचवा है एंटीना। एंटीना आप जानते ही हैं, वो कुछ इस तरीके से आपको सिंबल दिखाई देगा। ये एंटीना का सिंबल है। इसके बाद छठवां है माइक्रोफोन। यानी माइक्रोफोन का कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा माइक्रोफोन का सिंबल है। ठीक है, सातवां है SCR। SCR जानते ही होंगे, ये हमारा सिंबल है। ये अधिकतर रिपीट करता है। तो आप देख सकते हैं कि SCR का सिंबल किस तरह है। ये फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में आपको इस टाइप के सिंबल्स पूछे जाते हैं। आठवां क्वेश्चन है ऑर गेट। ऑर गेट, एंड गेट, नॉर गेट, ये तीनों सिंबल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि तीनों में से कोई एक सिंबल्स कंटिन्यू पूछता है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर हो। ड्राइंग के पेपर में ये सिंबल पूछे जाते हैं और कुछ तो बहुविकल्पी प्रश्न में भी ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आठवां आप देख सकते हैं कि ऑर गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से है। नवा क्वेश्चन है मोटर। मोटर का सिंबल्स आप देख सकते हैं कि एक गोलाई में M लिखा हुआ है और इसके दोनों तरफ एक लाइनिंग है। तो ये हमारा मोटर का सिंबल्स है। आपको ये सारे सिंबल्स एक ट्रिक के तरीके से आपको याद करने हैं। यहाँ पर 10वां है ऑपरेशनल। ये सबसे अधिक पूछे जाने वाले इलेक्ट्रिशियन में सबसे अधिक 2 बार 2016, 17 और 14 के में पूछा गया है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसका सिंबल्स कुछ इस तरीके से है, वोल्टेज 1, वोल्टेज 2, प्लस माइनस, ये फिर इसके बाद आउटपुट। ये कुछ इस तरीके से आपको सिंबल्स दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको ध्यान में ये सिंबल्स आपको रट लेने हैं और इसको दिमाग में एकदम बैठा लेना है, जिससे कि आपको याद हो जाए। हो सकता हो कि नेक्स्ट एग्जाम में ये सिंबल्स आपको पूछ लिया होगा। 11वां क्वेश्चन है PNP जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो आप देख सकते हैं PNP ट्रांजिस्टर कुछ इस तरीके से सिंबल
दिया हुआ है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी बहुत ही रिपीटेड है। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो ई और सी है, कभी सी ऊपर होता है कभी ई नीचे होता है। तो ध्यान रखिएगा, चाहे आप डायग्राम एक्चुअली सही है, चाहे आप ई नीचे बनाए चाहे सी ऊपर बनाए, ठीक है। बहुत मैंने सर्च किया है तो कुछ इस तरीके से सिंबल है, ये कभी ऊपर है और किसी में ये नीचे है। तो आप ध्यान रखें, कंफ्यूज मत होइएगा कि आपका जो भी बनाएंगे वो सिंबल सही हो। बाकी ई का जो एरो है कुछ इस तरीके से होना चाहिए, सी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एक ट्रांजिस्टर का पीएनपी ट्रांजिस्टर का ये सिंबल है, कुछ इस तरीके से है। इसके बाद है 12वां बेल। बेल का सिंबल कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आप देख सकते हैं बेल का सिंबल कुछ इस तरीके से है। 13वां है बजर। देखिए बेल और बजर में सिंबल में कोई अंतर नहीं है, बट क्या है कि ये सीधा है और ये उल्टा है। ध्यान रखिएगा, बजर का जो सिंबल है और ये बेल के सिंबल बस उल्टा है और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये हमारा बजर का सिंबल्स है। बैटरी 14वां है बैटरी। बैटरी का सिंबल प्लस माइनस माइनस कुछ इस तरीके से है, प्लस माइनस, यानी हमारा जो बैटरी है कुछ इस तरीके से सिंबल्स बनाने हैं। ऐसे तो इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे सिंबल्स हैं, मैंने वही सिंबल्स बनाया हुआ है ब्लैक बोर्ड पर जो कि सबसे अधिक पूछा जाता है। और कुछ सिंबल्स और भी हैं जो कि मैंने बनाया नहीं है, जैसे कि हमारा ग्राउंड ग्राउंड या अर्थ ग्राउंड, कुछ सिंबल्स, वो सिंबल्स हमारा कुछ इस तरीके से है। जो ग्राउंड अर्थ का सिंबल्स है कुछ इस तरीके से हमारा ग्राउंड अर्थ का सिंबल्स होगा। ये हमारा ग्राउंड अर्थ का सिंबल्स है, जैसे कि मैंने इसमें बनाया नहीं है, जो ये इतने सारे मैंने बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्राउंड अर्थ है चाहे ग्राउंड है वो हमारा सिंबल्स कुछ इस तरीके से है, ये हमारा ग्राउंड अर्थ का सिंबल्स है। फिर इसके बाद वोल्ट मीटर। देखिए वोल्ट मीटर का भी मैंने सिंबल बनाया नहीं है। तो वोल्ट मीटर का सिंबल कुछ इस तरीके से होगा, एक सर्किल होगा, सर्किल के बाद अंदर वी होगा और इसके बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ये हमारा वोल्ट मीटर का सिंबल्स है, ठीक है। तो बहुत सारे सिंबल्स है, मैंने बना नहीं है, तो कुछ सिंबल्स आपको याद करने होते हैं। तो ये हमारा वोल्ट मीटर का सिंबल्स है। इसके बाद चलिए अगला सिंबल्स देखते हैं। अगला सिंबल्स है गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का सिंबल्स आपको सेम वोल्ट मीटर की तरह है, बस क्या करना है कि उसमें वी की जगह पर हमारा जी होगा, यहाँ पर जी होगा, इसके बाद कुछ इस तरीके से होगा। ये हमारा गैल्वेनोमीटर का सिंबल्स है, ठीक है। ये कुछ इस टाइप के सिंबल्स आपको याद करने हैं और देखने हैं, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सिंबल्स है ये रिपीटेड आते हैं, क्योंकि ये 2 नंबर या 1 मार्क्स के होते हैं। फिर इसके बाद है स्विच। तो स्विच आप जानते हैं, स्विच हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, ये एक लाइनिंग होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन होगा, फिर डाउन होगा, फिर यहाँ पर लाइन होगा। ये हमारा स्विच का सिंबल है, ये हमारा स्विच का सिंबल है। जैसे कि आपको याद रखने हैं कि स्विच का सिंबल्स कैसे बनाना है। अगर स्विच का सिंबल दे देगा तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। अगला चलते हैं, अगला हमारा है स्पीकर। तो स्पीकर, हम स्पीकर का सिंबल अगर ध्यान में होगा तो आपको दिखाई देगा कि स्पीकर किस तरह से बना हुआ है। तो आपको स्पीकर कुछ इस तरीके से बनाना है। ये हमारा स्पीकर का सिंबल है, ये हमारा स्पीकर का सिंबल है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा स्पीकर का सिंबल है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफार्मर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर हमारा क्या होता है, कुछ इस तरीके से सिंबल्स हमारा होता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का सिंबल्स
जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, बहुत ही ईजी सारा सिंबल्स होता है। बस आपको 5 से 10 बार अगर वो सिंबल्स याद करके आप बिना देख के बनाते हो तो आपको जरूर ही याद हो जाएगा। केवल 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, जो कि 7 से 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद जो भी है, इसके बाद है सेमीकंडक्टर डायोड। इसका सिंबल्स भी बहुत ही इजी है। सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल्स अगर आपको दिमाग में होगा तो जरूर आपको याद आ गया होगा कि सेमीकंडक्टर का डायोड का सिंबल्स कैसा होगा। वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एक सर्कल होगा, सर्कल के अंदर कुछ इस तरीके से ये हमारा ये देखिए हमारा सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल है। सेमीकंडक्टर डायोड का कुछ इस तरीके से सिंबल है, जो कि ये भी एग्जाम में बहुत रिपीट करता है और बहुविकल्पी प्रश्न में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो सारे सिंबल्स हैं बहुविकल्पी में भी आते हैं, और अगर आपको ये सिंबल सारे याद है तो देखिए ध्यान में रखिएगा कि ये कंपटीशन लेवल में भी एक इस टाइप के सिंबल्स दिए होते हैं, जो कि आपको बताने होते हैं कि ये कौन से सिंबल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेमीकंडक्टर डायोड का सिंबल है। नेक्स्ट है एसी करंट। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट। ध्यान में रखिएगा कि अगर एसी का पूछ लेता है कि एसी का सिंबल क्या होगा, एसी अल्टरनेटिव करंट का सिंबल क्या होगा, तो अल्टरनेटिव क्या होता है, हमेशा अप डाउन करता है। तो अल्टरनेटिव का सिंबल ये है, ये अल्टरनेटिव का सिंबल्स है। अगर डीसी का सिंबल पूछ लेगा तो डीसी हमेशा डायरेक्ट फॉर्म में चलती है, यानी जो डीसी होगा एक लाइन एक सीधी रेखा पर चलती है, तो ये हमारा डीसी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एसी वोल्टेज। मैंने जो इसके पहले बना था वो करंट था, डीसी अल्टरनेटिव करंट। याद रखिएगा जो पहले मैंने बनाया था वो डीसी अल्टरनेटिव करंट था और एसी अल्टरनेटिव करंट था, यानी डीसी अल्टरनेटिव बनाएंगे एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज का सिंबल बनाएंगे तो एसी वोल्टेज का सिंबल हमारा कुछ इस तरीके से होगा, एक गोला होगा। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये हमारा एसी वोल्टेज, यानी जो वोल्टेज हमें मिलता है एसी का, यानी अल्टरनेटिव करंट जो एसी वोल्ट मिलता है वो कुछ इस तरीके से सिंबल होगा। और डीसी का अब हमें बनाने डीसी वोल्ट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा डीसी वोल्ट है, यानी डीसी वोल्टेज का ये सिंबल्स है। कुछ इस तरीके से आपको सिंबल्स याद करने होते हैं। ये सारे सिंबल्स आपको इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल के एग्जाम में इस टाइप के सिंबल्स दिए होते हैं, जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। तो ये सारे सिंबल्स आप याद कर सकते हो, चाहे तो आप अपने बुक में या कहीं से भी ये सर्च कर सकते हो, या तो मैं जितना भी ये सब सिंबल बताऊं इसमें से ये भी आप याद कर सकते हो। इसमें से आपको बहुत सारे सिंबल्स एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मैं इसी तरह और भी अपडेट करता रहूँगा।